सकते हैं दरबार के चैनल पर। पंडोकर सरकार लाइव चैनल, पंडोकर सरकार यूट्यूब चैनल, आस्था भजन के अनेक प्लेटफार्मों पर श्री पंडोकर सरकार का दरबार और परमात्मा की दिव्य शक्ति का लाभ उठाएं, अनुभव करें और खुली आंखों से देखें, अंधविश्वास को भगाएं और प्रकाश में आएं। चलते हैं पंडोकर धाम की पीठ की ओर, जयकारा बोलते हैं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसके बाद पूजा राठौर, यदि किसी का नाम है तो शीघ्र खड़े हो जा। पूजा राठौर, पति का नाम जगत, आते जाए जलेली, जिसका नाम, किसका नाम है हाथ उठाएं, फटाफट दौड़ के आइए बहन। और अपन जब तक रामधुन का संकीर्तन करते हैं, बोले श्री राम जय राम जय जय राम, हाथ उठा के। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोकर सरकार की। पास में आइए, जल्दी पास में आइए, फटाफट और पास में आओ। हाँ बेटा, कहाँ से आई बोलिए। जी गुरुजी, औरैया से आए हैं। औरैया कहाँ पड़ता? ये यूपी में पड़ता है, जालौन के। जान, क्या समस्या लेके आई है? अपनी परेशानी किसी को बताई तो नहीं है? किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं गुरुजी। अच्छा, नाम क्या आपका? पूजा राठौर। पूजा राठौर, क्या समस्या लेके आई बेटा? गुरुजी, मेरे छोटे वाले भाई दूसरी लड़की के साथ रहते हैं और अपनी अब बेटा हमने नाम बताना तो बंद कर दिया है, लेकिन पर्चे में आया होगा तो पढ़ लीजिएगा मन ही मन, और स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। मैं अपने मुंह से ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप चाहेंगे तो मैं नाम बता दूंगा। जी गुरुजी। आपकी सहमति है? जी गुरुजी। मुंह से बोली सहमति है? जी गुरुजी। पढ़िए। रोहित राठौर ने अपनी पत्नी को नीलम देवी को छोड़ रखा है। जी गुरुजी। क्या नाम भाभी का? नीलम। गोल्डी के चक्कर में पड़ा है। जी गुरुजी। जो दूसरी औरत है, आपका भाई गोल्डी के प्रेम में फंसा है, और पूजा राठौर जी की जॉब होगी। जी गुरुजी। कौन है पूजा? जी मैं। जाओ तुम्हारी जॉब हो जाए, अच्छी बात है। और आपका एक घर में सदस्य और है, नागेंद्र। जी गुरुजी। वो गाली गलौज करता है। जी, बीच वाले भाई हैं गुरुजी। है? जी। उसका नाम क्या है? नागेंद्र। जाओ, हनुमान जी की कृपा से गाली गलौज खत्म, और आपके भाई रोहित गोल्डी को छोड़ेगा और नीलम पुनः घर में स्थापित होंगी और अच्छे से रहेंगे। आशीर्वाद है। जी गुरुजी। सही है गलत? सही है गुरुजी। माइक से बोलिए। सही है गुरुजी। धन्यवाद। पंडोकर सरकार पे आस्था रखें, गुरु कृपा होगी। आशीर्वाद। जय जय श्री राम। गुरुजी, एक प्रश्न और है। गुरुजी, एक प्रश्न और है। माइक नीचे रख दो, कुछ सोच रखो नीचे माइक। इस मंत्र को 108 बार करना है, तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो कोई सफलता नहीं मिलेगी। और 5 अमावस्या करनी है। लो भागो। क्या डॉक्टर साहब आ गए हैं क्या? हाँ समझ गया, मैं समझ गया। ये आवाज तो एक ही व्यक्ति के पास है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक संदेश आया है, आसाराम बापू ने पंडोकर धाम भेजा है ना? नया शब्द आया है, आसाराम बापू ने पंडोकर धाम भेजा है। धन्यवाद। और एक क्या क्या लिख मारा हमने? किसी का नाम शिवकांत, शिव प्रसाद या शिव शंकर या शिवकांत, किसी का नाम हो तो खड़े हो जाए, आ जाइए। अच्छा 2 हो गए, रुक जाओ भैया, 2 हैं, रुको। शिवकांत उर्फ संजू, पिता का नाम चंद्र प्रकाश। अब ये 2 में से जिसका नाम हो आ जाए।
उर्फ नाम संजू है, पिता का नाम चंद्र प्रकाश है। भैया जल्दी आइए, विलंब मत कीजिए। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपके जीवन में भी खुशहाली रहे और हमारे जन्मदिन में आपका जन्मदिन मानते हुए बढ़िया आनंद से प्रसन्न रहिए। कल भी दंगल देखिए, सब लोग देखिए, आए रहिए। आप कहां से आए? आप बरेली, यूपी। यूपी बरेली। पालतू मार के बैठिए, पालतू मार के बैठिए। यहाँ अल्लाह नहीं चल रहा है, पास में आओ। हाँ बताओ क्या बात है? बेटे की दोनों किडनियां खराब हो गई। बेटे की किडनियां खराब हो गई? किडनियां? दो किडनियां। दो भाई, तुम्हें दो तो सुनी मैंने, किडनियां खराब हो गई हैं। तो हमने कितनी किडनी वाली है? क्या नाम बच्चे का? प्रांजल मिश्रा। थोड़ा हमने गलत लिखा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, समझ रहे हो आप लोग? आप लोग दरबार नहीं देख रहे, बातों में लगे हो। आशीष देसाई जी बैठ जाइए। हमें पता है कि आपने 21 किलो का केक तैयार करा रखा है रात्रि के लिए, है ना? पता है, इसलिए बैठ रहे हो सर। किया? हाँ। अब मैं सब देखता रहता हूं, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है हमारे लिए, सही में कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपने ऑर्डर दे रखा है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा सा लाना, सबको खिलाऊंगा। हाँ भैया, कहां से आए? बरेली, यूपी। पढ़िए पर्चे में क्या लिखा है। प्रांजल ब्राह्मण जाति किडनी खराब है, बालक निरोग होगा, तंत्र क्रिया है, इलाज लेना पड़ेगा, पंडोकर धाम 5 अवश्य करें, आशीर्वाद है। और घर में प्रेत बाधा तत्काल इसी क्षण खत्म होगी, पंडोकर धाम 5 अवश्य करें, आशीर्वाद है। कुछ नहीं कराना है, और बाकी तुम्हारी इच्छा। इलाज लेना अच्छी बात है, इलाज लेना कोई खराब बात नहीं। माइक नीचे रखिए, नीचे उतरिए। मैं कोई भी चिकित्सा विज्ञान का विरोध नहीं करता, मैं अपनी पद्धति का बताने वाला हूं। आपको विश्वास हो तो मेरी पद्धति को अपनाएं, बाकी डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा। इसके बाद रविशंकर, रविशंकर नाम का कोई है? रविशंकर नाम से कोई संबंध व्यक्ति हो तो खड़ा हो जाए। जिनके मकान के पास में ग्राम सरसोहित, मकान का पड़ोसी का नाम दाऊदयाल है, ऐसा कोई व्यक्ति तो खड़ा हो जाए। शिवम जी, पिता का नाम राजीव प्रसाद सिंह। फटाफट कोई है, फटाफट आ जाइए। है कोई? आज क्षेत्र के लोग भी बैठे हैं, आप लोगों को भी नंबर आएंगे आज। आज हम स्वतंत्र हो गए हैं। बस 15 अप्रैल के बाद 6 दिन पूर्णतः स्वतंत्र है। कथा सुनेंगे, दरबार चलाएंगे रोज। 2 दिन के लिए जरूर दरबार झांसी में है, उसके बाद 2 दिन को तो वहां पे है, क्या नाम है आपके, टीकमगढ़ जिले में, वहां दरबार रहेगा। और उसके बाद 29-30 में झांसी में दरबार है, पास में है। पंडोकर धाम में भी टाइम पर प्रतिदिन दरबार होगा, आना जाना रहेगा। माइक उठाइए। कहां से आए हो? जी पटना बिहार से। पटना बिहार। जी जी। आप थके थके लग रहे हो, माइंड से क्या बात, टेंशन में हो? जी थोड़े से। क्या हो गया? व्यवसाय में बहुत कठिनाई। व्यवसाय क्या है आपका? टाइल्स, पत्थर, गिट्टी, सरिया, क्या का काम है? सॉफ्टवेयर की कंपनी है। सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ये सब। स्क्रीन पर देखिए, हमने लिखा प्रदेश सरकार, भारत सरकार, प्रदेश सरकार भारत सरकार के लिए इंजीनियरिंग पार्ट्स सॉफ्टवेयर की कामना जी
काम धाम उन्नति और सॉफ्टवेयर भारत सरकार आपके पार्टनर के माध्यम से स्वीकार करेगा। आपके डायरेक्ट भारत सरकार आपके सॉफ्टवेयर को नहीं ग्रहण करेगा। किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आकर इस सॉफ्टवेयर को आगे बढ़ाएं, सफलता मिलेगी। आशीर्वाद। स्क्रीन श्री हनुमान जी पंडोगा सागर पे आस्था रखें, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद। सबसे चौथी नंबर की लाइन में सॉफ्टवेयर लिखा है, गारंटी हमारी है सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंजीनियरिंग लाइन में आपका विकास होगा। आशीर्वाद है। ज्ञानवती देवी, ज्ञानवती बाई कोई है जिनके पिता का नाम बाबूलाल है? यदि किसी पुरुष की ये पत्नी का नाम हो और ससुर का नाम ये हो तो खड़े हो जाएं। है कोई? सरिता देवी से जिनका पति का लव है कोई? नहीं है, बैठे रहो। जहां भी हैं आवाज सुन रहे हैं तो शीघ्र आ जाएं, आपसे संबंधित हो तो। राष्ट्रपति जितेंद्र मराठा जाति से कोई है? जल्दी आइए। एक व्यक्ति आएंगे, दो नहीं आएंगे। चाहे तो पति आ जाए या पत्नी आ जाए, दोनों आ जाओ। अच्छा, कभी आए होंगे तो आपने कहा होगा दोनों आ जाना, कोई बात नहीं। ठाकुर साहब अभी अंदर आ जाइए, आ जाओ। बाबूजी तुम्हारे आगे बैठे, तुम वहां चिपक रहे कोने पे। अभी तो दीक्षा दी नहीं है, अभी तुम चुप कर लगे पीछे। बैठ जाइए। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेवान श्री आतिबान जी महाराज की। पास में आइए। और आप भी 15 अप्रैल से बहन कृष्णप्रिया जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण एवं प्रवचन, राम कथा, अनेक अनेक आख्यान आपको 21 तारीख तक पुनः पंडोकर धाम में कथा सुनने को प्राप्त होगी। आप लोग कथा सुनेंगे और दरबार भी देखेंगे। पंडोकर धाम में कुछ नया परिवर्तन होने वाला है मई से। उसमें भी हर महीने कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान तो चलता ही रहता है, यज्ञ चल ही रहा है। विश्व कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ, जनहित में, राष्ट्र धर्म के लिए, सभी मानव जाति के प्राण रक्षा के लिए, वायुमंडल की पवित्रता के लिए। कृषि प्रधान यह भारत भूमि है, तो कृषकों के लिए भी बड़ा लाभदायक यज्ञ होता है जो पंडोकर धाम की भूमि पर आप यज्ञ के साथ साथ वायु की शुद्ध पवित्र वायु आप ग्रहण कर रहे हैं। और किसान मस्त होकर के कृषि को उपज करेगा और मानव जाति का सम्मान और बीमारी मुक्त होगा। चाहे कोई भी बीमारी हो, वायु पवित्र करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से ही विषाणुओं को नष्ट किया जाता है। तो पंडोकर धाम में निरंतर महायज्ञ चल रहा है और साथ साथ अब तीर्थ का काम है। राम नाम संकीर्तन चलता रहे, कीर्तन चलता रहे। तो पंडोकर धाम की भूमि से हर हफ्ते, हर महीने कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान रूपी महापुरुषों के मुखारविंद से सत्संग, चिंतन, ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। जो तीर्थों से लोग ये ज्ञान ग्रहण करते थे, जो पंडोकर धाम से प्राप्त होगा। बोलिए, माइक उठाइए। कहां से आए? पत्नी दीजिए। कहां से आई बेटा? महाराष्ट्र से, नासिक से। माइक से बोलिए। नासिक से। पहली बार आई हो? नहीं, दूसरी बार।
दूसरी बार आई, कर रहे बोलो, तेजी से बोलिए। तुम बोलिए, तो तुम काय को आ गई ऊपर पे, तुम बोलिए, तुम बोलिए, तुम बोलो। संतान के लिए है। संतान तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी पत्नी को चाहिए? दोनों को अबू कहे तुम ही कर लो। दांत निकाल दिए। क्या करें? पहले से सेटिंग करके आया करो, कोई बच्चे किसको चाहिए, तुम्हें चाहिए कि इनको चाहिए? दोनों। दोनों को चाहिए। तो कैसे होगा दोनों को? पकड़ो, पढ़ो उसको। राष्ट्रीय नाम है, राष्ट्रीय को पुत्र धन की प्राप्ति होगी, परख नली द्वारा होगा, पति का सहयोग से शुक्राणु का समायोजित होते हुए परख नली के द्वारा गर्भाधान होकर मनोरथ पूर्ण होगा, जुड़वा पुत्र होगा, आशीर्वाद है। माइक उठाइए। आपने अभी 2 लाख रुपए डॉक्टरी में लगा दिए, लगाए कि नहीं लगाए? माइक से बोलो। हाँ कहां लगा दिए 2 लाख रुपए। कहां लगाए थे 2 लाख? नासिक में हॉस्पिटल। नासिक हॉस्पिटल में। अब जाओ 80,000 में 2 बच्चे हो जाएंगे। लेकिन यह इलाज ग्वालियर या इंदौर या छत्तीसगढ़ में डॉक्टर नल्ली मड़रिया जी के यहां इलाज कराएं, या ग्वालियर में बारादरी चौराहे पर अनीता शर्मा जी के यहां पर आप इलाज कराएं, या इंदौर में डॉक्टर धीरज गड़ा जी के यहां पर आप जाके इलाज कराएं। ये 3 नाम मेरे मस्तक में आपके हित में हो, ये नाम चल रहे हैं। बाकी फिर जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां इलाज कराएं, और इलाज के माध्यम से ही आपको जुड़वा संतान प्राप्त होगी। यदि आप इतना नहीं कर पाएंगे तो आगे ईश्वर मालिक है। जय श्री राम। माई विजय। हनुमान जी कृपा करेंगे, ठीक है। और आपको यदि कोई परीक्षार्थ भाव है तो आंखें बंद कर लीजिए, मैं बताने की दम रखता हूं। लीजिए, चलो जाओ, लिख के लाओ, जाओ पक्का लिख के लाओ, जाओ क्या मान चल रहा है वहां जाओ। और मैं लिख रहा हूं, ये कह रहे हैं एक बात और मेरे मन में, लिखो क्या लिख रहे हैं आप। जल्दी लिखिए, अभी दिखाना मत। आप लिख रहे हैं, मैंने लिख के रख दिया है। मैंने कहा कि मेरे गुरुजी पूजपाठ सदगुरु भगवान श्री हनुमंतलाल जी महाराज पंडोकर सरकार बजरंग बली एक क्षण में कहां पहुंच जाते पता भी नहीं। वो ऐसी जगह लिखने गए कोई देख ना पाए। वाह, बाहर गए, कहां गए? अजय लिख रहे हैं। बीमा वाले भैया पढ़े क्या लिख रहे हैं, ये दे फिर पढ़ना आप, वहीं से पढ़ना हो, कैमरे के सामने लेके। वो आ जाने दो उनको पहले। और मैं लिख के अपनी उस पर रख चुका हूं। भैया आप नहीं देखेंगे, जब वो लिख लें तो क्या लिख रहे हैं? भैया जल्दी मत करो, जल्दी करो। भाई साहब इतना लिखा, इतना तो इतना मैं वहां दो, वहां दीजिए। कैमरा के सामने पर्चा करके पढ़ाइए। और हमने क्या लिखा है देखते हैं बाद में। पहले पर्चा दिखाइए कैमरे में, पर्चा दिखाइए कैमरे में। क्या लिखा भैया? हमारी स्कूल शुरू है, उसमें उन्नति चाहिए। हमारे इलाके इल्लों में का हमारा इलाका क्या है? रखता है एक तो पढ़ का ईंटों का धंधा बंद पड़ा है। पहला स्कॉट पर्चा हमारा देखिए, बंद कर दिया। स्कूल में उन्नति होगी, सहायक आपके ईंटा पत्थर के काम में उन्नति होगी, आशीर्वाद है। जाइए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। हम इसलिए रोक रहे थे कि और ज्यादा ना लिख दीजिए। हमें तो लगो आधा मिनट सेकंड भी नहीं लगा लिखने में, और आप लिखते चले जा रहे हैं। लेकिन बात होती है प्रधान मूल विषय की, तो हमने उसमें बड़ा बड़ा लिखा। स्कूल में उन्नति होगी, स्कूल चलेगा, आशीर्वाद है। पंडोकर धाम आते हो ऐसे नास्तिक बन के आओगे, ऐसी शंका करके आओगे, तुम्हारा काम होगा कैसे? ऐसे काम होगा?
विश्वास लेके आओ, सफलता मिलेगी। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बेटा नीचे बैठ जाइए। राजमोहन धाकड़, राजमोहन धाकड़ नाम का कोई व्यक्ति है? जल्दी आओ भैया, दौड़ के आइए। ताली तो बजा दिया करो, यदि सही निकले सही हो तो बजाओ, गलत हो तो मना कर देवे करो कि ये गलत है। और आज से अपने पास 15-16 दिन है। 15-16 दिन में हमको अन्य कार्यक्रम भी देखना है और हमको पूरा सभी भक्तों से मुलाकात भी करनी है। 2022 से 1 जनवरी से लेकर के और 2023 के अप्रैल महीने तक के भी सभी भक्तों को देखना है। सब लोग पंडोकर धाम में आकर समय अपने अपने डेरे डाल लो और नई, अन्यथा मई से नए टोकन नंबर मान्य होंगे, सभी टोकन नंबर निरस्त कर दिए जाएंगे। चाहे मुझे रात दिन देखना पड़े, लेकिन आप लोग अप्रैल में संपूर्ण बेटिंग को खत्म करेंगे और नहीं तो नंबरों में आप धक्के खाओगे मई के बाद। फिर नहीं चलेगा महाराज हमारी पर्ची, हम कहते हैं जाओ घरे। हाँ, पास में आओ, माइक उठाओ, पास में आइए। लो बोलो, कहां से आए हो? ग्राम बरदा, जिला विदिशा। भैया इसकी आवाज तो खोल दिया, मुंह से लगाए वो का। हाँ बोलो। ग्राम बरदा, जिला विदिशा। ग्राम बरदा, जिला विदिशा सर। और क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। जी मेरे आंत में कैंसर बता दी सर। कहाँ बता था? कैंसर। कहाँ पे? आंत में। हमने लिखा, पढ़िए। आपका नाम राजमोहन धाकड़ है, बरदा निवासी है, कैंसर रोग है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपको 8 दिनांक से ही लाभ होगा। पंडोकर सरकार की धूप ग्रहण करनी होगी, ठीक है? जी बोलिए। और आपका कैंसर में लाभ हो जाएगा और आपकी चलती दवा, जो भी दवा चल रही है, वह फलीभूत होगी, आशीर्वाद है। पंडोकर सरकार की। हनुमान जी पे आस्था रखें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। चलते दरबार में बोले पंडोकर सरकार की। इसके बाद जिसका भी नाम कल्पना हो और पिता का नाम राधेलाल साहू, और अपना पर्स लेके आना। आपके पर्स में 100 का नोट है जिसका नंबर है 7FH 649019। ये मैं नोट मैं आपकी पर्स में रख के आया हूं अभी अभी। आप लोग हमें यहीं देखते रहे जब तक हम बैग में रखे आए। बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आओ, माइक उठाओ। कहां से आई बहन? पनागर से। पनागर? पनागर कहां पड़ता है? जबलपुर पनागर। अच्छा, जबलपुर। जी। चलो, क्या आप कहां, क्या समस्या लेके आई? सब लोग सुन रहे हैं। मेरे पति के मतलब पति की समस्या है, उनको नागपुर ले गई थी तो क्या हो गया पति को? ट्यूमर बताए थे ब्रेन में। ब्रेन में ट्यूमर बताया है? जी। आप 100 रुपए दे सकती हैं? जी। दो 100 रुपए, वो इसी से मैं इलाज करता हूँ, फीस लेता हूँ, दो कोई 100 का एक। वहां दिखाओगे कैमरे पे क्या है?
देखना भैया कितने को है, कितने नंबर है। सही हो तो ताली बजा दीजिए, गलत हो तो मना कर दीजिए। ये 100 रुपए का समोसा जितने भी आ जाएं पुष्पावती में चढ़ा दीजिए, कृपा खुल जाएगी। अब तुम सोचो पुष्पावती में चढ़ा दो, पुष्पावती घाट पे चढ़ाना तो वहां के जो बच्चे घूम रहे हैं नारियल पकड़ते थे उनको समोसा मिल जाएगा खाने को। जो पुष्पावती पे बच्चे लोग नारियल पकड़ते रहते हैं उनको समोसा नहीं मिलते, वे बच्चे खुश हो जाते हैं, समोसा चढ़ा, माई ने समोसा दिया। और जब वो माई की जगह बोलेंगे तो तुम्हारे पति का ट्यूमर ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। जी सरकार। चलिए हमने लिखा है, पति का नाम गणेश प्रसाद है, जी पिता का नाम कृष्ण दत्त साहू है, जी। माँ का नाम गिरजा देवी है, जी। उनका पुत्र है गिरजा का आपका पति। जी। आपकी सास का नाम क्या है? गिरजाबाई। हैं? गिरजाबाई। ससुर का नाम क्या है? कृष्ण दत्त साहू। पति का नाम क्या है? गणेश प्रसाद साहू। और जाओ, गांठ ठीक होगी, जी ब्रेन में खून जमा है, जी ट्यूमर्स के रूप में है, जी ये गारंटी हमारी है, ये ट्यूमर ठीक होगा, आशीर्वाद है। जी सर। स्क्रीन और नंबर मैंने मौखात बोला था, सो धन्यवाद। जाइए, अपना अपना पर्स संभाल के रखो, ना मालूम किसके पर्स में कब घुस जाए। ये पंडों का सगा दरबार है, पर्चा लिख लो, लेकिन जो ले आओ कहां से? ये तो मात्र पंडोखर धाम में ही है, कहीं भी घुस जाते हैं। इसलिए पंडों का सकार है, एक शॉट, हाई शॉट और बाउंड्री पार 6। अरविंद कह रहे हैं बाउंड्री पार तो हम लोग 6। बोलिए पंडों के सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। पंकज पटेल, पिता का नाम कन्हैया लाल है। कोई नहीं है तो जल्दी आ दौड़ के। बीच बीच में पंडोकर सरकार का मंदिर, पंडोकर धाम का निर्माण, पंडोकर धाम सोशल मीडिया पर आप सभी भक्त लोग जुड़े और धर्म के सहयोगी बने, उससे आपका कल्याण होगा। आओ पंडोकर धाम के परिवार से जुड़े और पंडोकर सरकार परिवार से जुड़कर भगवान का चिंतन करें। भगवान पंडोकर सरकार हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा होगी, हाथीवान महाराज की कृपा बरसने लगेगी। माइक उठाइए। कहां से ढले आप? दमोह से। दमोह कौन सा? पंडोकर दमोह? नहीं, दमोह, सागर दमोह। अच्छा, सागर दमोह। कौन जाती है? पटेल, काची पटेल। काची कुशवाहा। कुशवाहा बोलो ना बे। कुशवाहा। हमने समझी कुर्मी। नहीं, कुशवाहा। अच्छा, कोई बात, आप ईमानदार आदमी हो या आप भटा टोर हो? लठा टोर नहीं जी गुरुदेव। कोई बात नहीं, मस्त। क्योंकि ये हमारे भिंड जिले में पूछते हैं, बोलो कौन से कुशवाहा हो, कछवा हो, लठा टोर या भटा टोर? तो इसका मैं कोई अपमान नहीं कर रहा हूं। आप ही ने बोला पटेल, हमने पटेल मतलब बोले काची, मैंने आपके ही जवाब मैंने दिया है, नहीं कोई अर्थ का अनर्थ कर रहे। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। सदगुरुदेव श्री आतिवान जी महाराज की जय। बोलिए कहां से आए, क्या पूछना चाहते हैं? गुरुदेव 3-4 सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। 3-4 साल से भाई का स्वास्थ्य गड़बड़ है। भाई का नाम पिंटू? पीयूष। पिंटू नाम है, पास ही तो है। जी गुरु। मान लो वही है। जी। हाँ, फिर तो कई जगह दिखाया, डॉक्टर इलाज भी कराया, जबलपुर में, नागपुर में, भोपाल में, और तांत्रिक विद्या कहीं। माइक नीचे रखो। कहाँ का दिखाया अभी तक? माइक उठाओ। कौन कौन गुरुओं के पास गए अभी तक? दमोह में भी दिखाया था जी।
एक बार बागेश्वर धाम के दरबार भी गए थे जी। और दमोह में भी आए थे, वहाँ भी ठीक है, दमोह में भी दो तांत्रिकों को दिखाया, ठीक है, तरह तरह की बातें बताई और ओके, कहीं आराम नहीं मिला। नहीं मिला। माइक नीचे रखो, पढ़िए। पीयूष उर्फ बीरंद नाम है, बोलो, माइक उठाओ। जी गुरुदेव। माइक नीचे रखो। पागल टाइप होता है, दबाव बना है, तत्काल इसी क्षण से पीयूष उर्फ बीरंद ठीक होगा, लेकिन पंडोकर धाम में 7 दिन रुकना पड़ेगा। आपका भाई पागलपना से बाहर और पंडोकर सगा का दीवाना बन के जाएगा। आशीर्वाद है, ठीक है। स्क्रीन पर देखिए, बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। लीजिए इसको, सीधे उतर जाइए। मैं 1-2 पर्चियां लिखता हूं, आगे बढ़ते। देखिए, ताली बजा दीजिए। जयकारा बोलिए, जय जय श्री राम, बोले सनातन धर्म की, जय जय श्री राम, बोले पंडोकर सरकार की, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। इसके बाद ये पर्चा किसका है मुझे पता नहीं, चाहे तो वो भक्तों का हो, चाहे दरबार में उपस्थित आए हुए कथा भगवत प्रेमी, कथा श्रवण करने आए हुए सभी भक्तजन। एक व्यक्ति को मैं निर्देश करूंगा, ये बाबा जी को, खड़े हो जाए महाराज जी, एक चक्कर लगाओ जहां जिसका मन में आ जाए। कृपया वो व्यक्ति आएगा जो कभी हमसे मिला ना हो, हमसे कभी पूछा ना हो। ये नहीं मारा भाई एक बात रह गई थी, श्रद्धा नहीं थी। कल एक देवी जी वही बोले हम जहां से आ गए, हमें श्रद्धा नहीं थी, हमारे मोड़ा का नाम बता दो। आने वाली देवी जी बड़ी चालाक निकली। तो जिस एक बार पूछ लेना कि आप पहली बार आए, वो कहे हाँ, मिले तो नहीं, बोले ना, तो उस व्यक्ति को भेज देना। लेकिन जल्दी मत भेजना, ढूंढना है, भाव ही नहीं भूंजना है। कहीं से भी किसी को भेज दो, वो ही व्यक्ति आएगा जिसको पंडोकर सरकार आशीर्वाद चाहते हैं। बाबा जी जल्दी जल्दी ढूंढो, तो पर्चा लिखने में टाइम नहीं लगो, तुम ढूंढ रहे। हाथ उठाने वाले, टमाटर नीचे रखा। महाराज जी को जिसको भेजना होगा वो आएगा। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। मैं चाहता हूं कल दरबार पहले प्रारंभ कर दिया जाए, क्योंकि 4 बजे से दंगल का कार्यक्रम है, जिसमें घोषणा की गई है कि पहलवान के आधार पर 1 रुपए से लेकर 11 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। यदि पहलवान होगा तो दिया जाएगा, नहीं तो हमारे जेब में ही रहेंगे। दंगल की तैयारी चालू हो गई है। इसके प्रभारी अजन सिंह गौर, विकास दुबे जी और हमारे दादाजी बैठे, इनको भी बनाएंगे। नाम नहीं लेता हूं, बड़े बड़े लोगों के, है ना। 3-3, 4-4 प्रभारी रहेंगे। और महिला कुश्ती के लिए महिला कुश्ती भी है, उसके प्रभारी हमारी रहेंगी गीत का बहन। हाँ बना दूंगा, चिंता मत करो।
क्योंकि हमारे यहाँ वैसे तो पंडुकर धाम में मल्ल युद्ध जो बताया गया है, जो दंगल होता था, मल्ल योद्धाओं का जो दंड बैठक होती थी, वो पुरुषों के लिए है, वीरों के लिए था। लेकिन अब खेल में बदल गया है, तो खेल में हमारी बेटियों की भी कला का दर्शन करेंगे और वो भी अच्छे पहलवान वीरांगनाएं महालक्ष्मीबाई जैसे राष्ट्र के लिए संसार में विख्यात है। बड़े बड़े योद्धाओं में के बीच हमारी माताओं बहनों की भी भूमिका है राष्ट्र रक्षा में, राज्य रक्षा में। और रासलीला भी है। हाँ, उसके बाद रासलीला देखो, भगवान श्री कृष्ण की लीला। और फिर होली भी, मतलब फिर होली और फिर होली हो गई। ये अजेंद्र जी के होली होगी। तो आप रास और ब्रज की होली का वहां मयूर नृत्य के साथ आप दर्शन करेंगे बांके बिहारी की लीला का। ब्रज के में कौन कौन से उत्सव होते हैं, वह नाटक मंचन के माध्यम से मुख्य मंच पर यह कार्यक्रम चलेगा। और साथ में आप सभी लोग अभी भंडारा भी पाएं, क्योंकि आज भंडारा है यज्ञ का, पूरा क्षेत्र का भंडारा है, पूरे गांव का धुआं बंद है। पंडोकर धाम नगर का आसपास से सभी भक्तों को खुला निमंत्रण। पंडोकर धाम की भूमि पर आप लोग इतना दिव्य प्रतिदिन भंडारा और आज महाभंडारा दर्शन कर रहे हैं। और अपने जन्मदिन में आप सबको मीठा खिलाएंगे। मिठाई नहीं, बर्फी नहीं, गुजिया नहीं, समोसा कुछ नहीं, मालपुआ खिलाएंगे। बढ़िया मालपुआ जिसमें माल ही माल लगता है, वह मालपुआ खा के भाई चंग हो जाओ। खीर भी खिलाएंगे, कभी खिलाई देंगे, जरूरी नहीं कि कल ही खिलाएं। पहले घुटवा आलू के साथ में खिलाएंगे। हमारे भिंड जिले का प्रसाद होता है घुटवा आलू, बड़ा प्रसाद होता है, महाप्रसाद होता है हमारे भिंड जिले में। हमारे यहां भिंड जिले में मालपुआ, खीर, घुटवा आलू और बूंदी के साथ सब्जी से खाना अपने अपने क्षेत्र का प्रसाद होता है, अपने अपनी रीत के अनुसार। तो वो महाप्रसाद अपने भिंड जिले का पंडोकर धाम की भूमि पर आप लोग पाएंगे। तो जन्मदिन में जितने लोग रहेंगे उन्हीं के भाग्य में है, जो चले जाएंगे पर्चा के बाद बिल्कुल नहीं, क्या करें तो भेजेंगे नहीं, तो रुक जाना आराम से, ठीक है। बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आ जाओ। ओ तेरी की देखा 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 देखा, ये पर्चा नहीं महापर्चा लाया लिख के, इतना तो हमने लिखा भी नहीं होगा, रिवीजन कर रहा था। पास में आ जाओ, जिसमें जो शॉर्ट हो और जो मूल हो वो बता दो, वो मिलेगा इसमें लिखा, बाकी सब नहीं मिले होंगे। बोलिए, माइक उठाइए। गुरुजी आप हमारे सपने में कई बार, माइक से बोलिए। आप हमारे सपने में कई बार आए। आप नवरात्रों में हमें 6 से 7 बार सपना दिया, सुबह के टाइम, सुबह 5 बजे। आपने पहली बार हमें हमारे घर पे आए थे, आपने हमें कोई मंत्र दिया था, वो हम मंत्र भूल गए। सपने में आए थे, मंत्र दिया था, पहली बार आए थे जी सर। तो क्या चाहते हैं फिर मंत्र दे दें हम? नहीं, वो हम मंत्र भूल गए थे। आप हमारे घर पे भी गए थे, वहाँ हाथीवान बाबा भी आए थे। अच्छा। 6 से 7 बार आपने सपना दिया था। हमें ट्रेन में मिले, मंदिर पे मिले। ट्रेन में मिले? ट्रेन में भी मिले थे। आपने हमें आते हमारे घर वाले तरस रहे कि हम रोज घरे आ जाएं, नहीं, तो मैं ट्रेन में पहुंच गए। आपने भैया देख रहे हैं, आपने अपने हाथ पे सांप से कटवाया था, फिर लो, वो सही सांप से भी कटवा दिया इनके हाथ पे। अपने हाथ पे सांप ने काटा था जी, अपने हाथ पे आपने, हमने अपने हाथ में कटवाया था सांप पे। फिर वो सही करके दिखाया था आपने। मतलब सांप, मतलब प्रमाण भी था कि हम गुरुजी हैं, देखो हम सांप से कटवा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, सही है जी सर। हाँ, फिर कहा भाव? फिर आपने हमें सपना दिया, फिर आपने हमें दरबार में बुलाया। एक कन्या का नंबर दिया था नवरात्रों में। एक कन्या का नंबर दिया, शादी के लिए तो नहीं दिया था? अरे नहीं, किससे बात करा करो शादी करा दूंगा। नहीं, आपने कन्या का नंबर दिया था। ये बोले थे आप
कोई परेशानी हो तो इस पे कॉल कर लेना, ये नंबर किसी को देना। मतलब इसका कहना है एक नंबर दिया सपने में कि एक कन्या का नंबर है, इसको फोन कर लिया करो, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं गुरुजी। आगे बोलो, बोलो, हंसी नहीं उड़ रही तुम्हारी, ये भक्ति है। ऐसा हमको भी होता था बचपन में, लेकिन वहां में तुम नहीं दिखते थे, उसमें हमारे महाराज ही दिखते थे, बस इतना फर्क है, हम तुम्हें दिख रहे हैं। हाँ, दीवान बाबा हमारे घर पे गए थे, उन्होंने बताया हमें अंदर, अपने घर में जाओ, अंदर देख के आओ। हम अंदर गए थे, हमें बीच में कुछ उसमें दिखाई दिया था। हमें क्या दिखा? सोना? नहीं गुरु, तो कुछ बना हुआ था, हमें ये सही से ध्यान आतिफल वाल ने कहा कि अंदर जाओ, मुझे देख के आओ। उसमें गए तो एक स्थान बना था, स्थान बना हुआ था, उस पे लाइट लगी थी। लाइट लगी थी। फिर हम बाहर आए, उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा अब भाई साहब शांत हो जाओ, हमें मालूम है कि उनकी कृपा है। अब हमने क्या लिखा सुने। आपने देखिए हमारी विचित्र पर्चा उठाया आपने, और मैं इस बच्चे को मैंने वचन दिया था, जब मैं निकल रहा था तो बोले महाराज हमें अपनी दर्द बताना है, हमें दर्शन हो रहे हैं बार बार आपके। आपने कहा था जब मैं कमरे से निकल रहा था, हॉल में धक्के खा रहा था जो हॉल में, तो मैंने लिखा क्या है सुनिए। हमारी बात सिद्ध हुई कि मैंने बुलाया आपको सपने में श्री आतिवान महाराज, पूजपात गुरुदेव श्री आतिवान महाराज, गुरु शरण एवं नाग देवता एवं आपके घर में सिद्ध महाराज की दिव्य कृपा हो चुकी है, आशीर्वाद है। और आप पागल टाइप नहीं है, आप पागल टाइप नहीं हो। आपको सब लोग पागल कह रहे हैं, आप पागल नहीं, आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। आपके घर की आरसी खत्म, ठीक है बेटा। लीजिए, आंखें बंद करिए। खोलो आंखें। यही दर्शन हुआ था। मांग लीजिए जो मांगना चाहते हो, प्रणाम कर लीजिए, जाओ। आपके घर में एक समस्या और है, आपकी बुआओं को लाइन में मैं लगा दूंगा, जो तुम्हारी जमीन पर नियत खराब कर रखी है। और बाबा तुम्हारे गेम खेलते हैं, तुम्हारे पिताजी की संतानों को या आपको संपत्ति नहीं देना चाहते हैं। बोलो माइक से, हाँ है ना, माइक से बोलिए। जी गुरु जी। कौन परेशान कर रहा है? चाचा चाची और दादी बाबा बुआ, ये लोग। जाओ, सबको लाइन में मैं लगा दूंगा, आशीर्वाद है। वो लोग ये कहते हैं तुम्हारा एक बच्चा है। इस पर्चे को लेमिनेशन करा के रखना, जो मंत्र लिखता है उस विधि को करना, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। सोचिए कि महाराज जी जिसके लिए उठाने गए, इस बच्चे ने मुझे गेट पे ही खड़े कहा महाराज मुझे दर्शन हो रहा है महाराज का। हमने कहा बेटा मैं दरबार में बुला लूंगा, महाराज का मैं सम्मान करता हूं। और बात ये सिद्ध हुई कि एक संत ने एक संत के दिव्य दर्शन की पुष्टि की है, और हमारी बात फलीभूत हुई। श्री आतिवन हमारी कृपा करें। इसी के साथ वाणी को विराम। आज का दरबार समाप्त, और आप लोग जाइए मेला में, प्रसाद पाइए, खूब आनंद से झूला झूलिए। जय श्री राम, जय पंडित हो सका। भागो।